पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग एक आज के दिन में बहुत डिमांडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन जानेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग का फीचर जानेंगे और फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे रन करते हैं इसके बारे में इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम लोग विस्तार से जानने का समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग पहले चीज इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग होता है डेफिनेशन ऑफ पाइथन, यानी पाइथन का क्या डेफिनेशन है। चलिए, पाइथन इज जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका C++, जावा, बट C++ जावा से कुछ ऊपर, C++ से कुछ ऊपर उठ कर जावा के ऐसा ही एक प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज, उसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे जनरल पर्पस कहने का अर्थ हुआ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको यूज कर सके, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबको यूज कर सके और सारे को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे समझ सके, उसको हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद क्या, इंटरेक्टिव, जो इंटरेक्ट करे, जो यूजर को अपनी ओर इंटरेक्ट करे, जो यूजर या डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपनी ओर इंटरेक्ट करे, उसको इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आप जावा से फैमिलियर हैं या और भी किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब समझ ही रहे होंगे, बट तब पर भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आपको मतलब जैसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट पर ही वर्क करे, जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर वर्क करे, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पर है वो वर्क करे, उसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह पाइथन भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आता है। इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वॉन रॉसन के द्वारा पाइथन लैंग्वेज 1985 से 1990 के बीच क्रिएट किया गया। ग्यूडो वॉन रॉसन। अब एक चीज और हम आप लोग के दिमाग में आ रहा हो, पाइथन का नाम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पड़ा, और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना पड़ा, C++, जावा है तो इसका कुछ और नाम पड़ जाता। तो ग्यूडो वॉन रॉसन उस समय एक शो चलता था टीवी पर, उसका नाम था पाइथन। उस शो से ग्यूडो वॉन रॉसन बहुत प्रेरित थे, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। बहुत सारा आपके दिमाग में आ रहा हो, बहुत सारा कोडिंग पहले से है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने का क्या तात्पर्य है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए आया क्योंकि इसमें कोड रीडेबिलिटी था, कोड को आराम से रीड किया रीडेबिलिटी मतलब रीड किया जाता था। एम्फेसिस कोड को इसका आराम से रीड किया जाता था, और इसका जो सिंटैक्स था बहुत सिंपल सिंटैक्स था। इतना सिंपल सिंटैक्स और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं होता होगा, इतना सिंपल इसका सिंटैक्स था क्या इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कोई भी आदमी क्विकली वर्क कर सकता था, कोई भी प्रोग्रामर क्विकली वर्क कर, जैसे जावा का या C++ या और भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उसका कोड 4 से 5 लाइन में, एक कोड सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का कोड अगर हम लोग लिखेंगे तो 4 से 5 लाइन में लिखाएगा, बट इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही कोड एक लाइन में ही लिखा जाएगा। इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश कीवर्ड का ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसमें प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छा प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन यानी स्पेलिंग अगर ठीक से लिखिएगा तब आपका प्रोग्रामिंग भी अच्छे से रन कर जाएगा। अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है, अगर कोई नया प्रोग्रामर है यानी C++ जावा से नहीं फैमिलियर है, तो वो डायरेक्ट अगर पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो वो भी आराम से पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख सकता है, बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम, वो भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आराम से सीख सकता है, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
उसके उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फीचर हम लोग अपने फिंगर पर हम लोग गिन सकते हैं। फिंगर पे बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फीचर हम लोग 1 2 3 करके फिंगर पे भी गिन सकते हैं। बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे कुछ अलग हट के है। इसमें कुछ नए नए फीचर भी हैं, कुछ पुराने फीचर्स भी हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसलिए कुछ नए फीचर्स हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग हट के बनाते हैं। और इस पे जो प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क अगर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पर करें तो वो जल्दी से अप्रूव भी होता है। और इसके प्रोजेक्ट का एक खास बात है कि इसका प्रोजेक्ट तुरंत बन जाता है, क्योंकि इसमें कोडिंग बहुत कम कोडिंग किया जाता है। बहुत कम कोडिंग के कारण इसका प्रोजेक्ट, कोई लंबा से लंबा प्रोजेक्ट बहुत ही कम समय में बन जाता है। चलिए तब हम लोग अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में जाने, क्या क्या फीचर्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर, पहला फीचर पाइथन का इजी टू लर्न एंड यूज। इजी टू लर्न एंड यूज का कहने का अर्थ हुआ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं। लर्न मतलब पढ़ना, इजीली हम लोग पढ़ सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। और क्या कहता है, इसका यूज भी इजीली कर सकते हैं। इसका पाइथन का अगर कोई न्यू आदमी है जो सी एंड सी प्लस प्लस से फैमिलियर नहीं है, तो इसका जो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो फ्यू आवर्स, कुछ ही समय में पाइथन का सिंटैक्स वो नया आदमी समझ सकता है और अच्छे से उस पर डील भी कर सकता है। पाइथन का सिंटैक्स इतना ईजी है और इतना इसका यूज भी इजीली है। पाइथन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, पाइथन को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए पाइथन लैंग्वेज का इजीली से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी लोकल लैंग्वेज में पाइथन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आराम से कर सकते हैं। लोकल ट्रांसफॉर्मेशन, लोकली आराम से लोकल लैंग्वेज जैसे सी सी प्लस प्लस जावा को लोकली यूज करने में कुछ ही दिक्कत आएगी, लेकिन पाइथन को लोकली यूज करने में उतना दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहते हैं। इसमें जो भी चीज़ को कहने का मतलब है, जो भी चीज़ का हमको प्रोग्रामिंग बनाना है, जिस चीज़ का हम लोग को एक्सप्रेस करना है, वो एक्सप्रेस हम लोग इजीली ढंग से अपने फीलिंग्स को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज, आप लोग सी सी प्लस प्लस जावा से फैमिलियर होंगे पहले से मेरे ख्याल से। तो सी एंड सी प्लस प्लस जावा में पहले कोई प्रोग्रामिंग को कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करने के बाद उस प्रोग्रामिंग को रन किया जाता है, उसके सोर्स कोड को रन किया जाता है। बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरनली जैसे हम लोग रन बटन क्लिक करते हैं, वो इंटरनली सोर्स कोड को रन करता है और उसका बाइट कोड को जनरेट कर देता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्ट रन होता है बिना कंपाइलेशन के। ठीक है, अब इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते थे, इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आराम से रन कर जाएगा जावा, और इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहने का अर्थ हुआ, अगर हम कोई प्रोग्रामिंग विंडोज़ पर बना रहे हैं और इसी प्रोग्रामिंग को अगर हम उठा के लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाएं तो बिना किसी चेंजेज के इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आराम से लाइनक्स यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना सकते हैं। और इसी कारण इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसलिए ये पाइथन को पोर्टेबल भी बना, पोर्टेबल मतलब यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। उसके बाद पाइथन फ्री ऑफ एंड ओपन सोर्स, पाइथन का जो आईडी है इंटर डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड आईडी जो है, पाइथन का जो आईडी है वो फ्री है। वो आप इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड करके पाइथन प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। अब आता है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन का एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी है जिससे पाइथन प्रोग्रामिंग को ईजी से समझने में हम लोग को सहूलियत मिलती है। इसके लाइब्रेरी से ही फंक्शंस को हम लोग फंक्शन एंड मॉड्यूल को जल्दी यूज करके हम लोग अच्छे समझ एक्सटेंसिबल। पाइथन जो है
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग है जो है सी एंड सी प्लस प्लस के भी आईडीई पे भी हम लोग लिख सकते हैं, जो कि इसको एक्सटेंडेड टू अदर लैंग्वेज भी बनाता है। पाइथन जो है जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। पाइथन लैंग्वेज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए हम लोग आसानी से गेम डेवलपमेंट कर सकेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं या वेबसाइट अच्छे से बना सकते हैं, उसी को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। उसके बाद पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। हम पहले ही बतलाए थे पाइथन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। पाइथन में जो भी प्रोग्रामिंग होता है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पर फोकस करके ही प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसीलिए पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अब एक आता है डायनेमिकली टाइप्ड। पाइथन अगर टाइपिंग किया जाता है तो उसका वैल्यू जो जब पाइथन को हम लोग टाइपिंग पाइथन का कोड को जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद उसका वैल्यू डिसाइड करता है, ना ही कि एडवांस। अगर कुछ गलत हो तो टाइप करने के बाद वो बतलाएगा कि सही है कि गलत। उसका वैल्यू डिसीजन टाइपिंग के बाद होता है, ना ही कि वो पहले वैल्यू उसका डिसीजन कर दिया जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं इंस्टॉल कैसे। पाइथन को जान लिए पाइथन का फीचर्स क्या है, व्हाट इज़ पाइथन क्या है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं। जब तक क्योंकि हम लोग इंस्टॉल पाइथन को नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको समझेंगे कैसे, से इसको रन कैसे करवाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ मैक ओएस पे सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए हमको ये जो वेबसाइट एड्रेस है www.python.org डाउनलोड पर हम लोग को जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं इस पर हम लोग आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ एक पाइथन डाउनलोड पाइथन 3.9.5 है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा हम लोग का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं। कोई रुका। अब ये तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट कर दिए, जो कि पाइथन का अपना है। कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए हम लोग इसको प्रिंट करें। इसको हम लोग अलग आईडीई पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। एक आईडीई आता है एनाकोंडा। एनाकोंडा आता है जो कि इसका आईडीई होता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अलग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग का अलग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे इसको हर एक इसका को क्या क्या फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक्स।